साक्षी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने साक्षी के 20 साल के बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार किया है। वहीं साक्षी के पिता ने साहिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया है कि साक्षी साहिल को 1 साल से जानती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि जब साक्षी घर पर साहिल की बात करती थी तो उसके माता पिता उसे समझाते बुझाते थे कि उसकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन साक्षी नाराज हो जाती थी और अपनी सहेली के घर चली जाती थी। पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया, जी हाँ, उन्होंने एफआईआर जो दर्ज कराया है उनमें क्या शिकायत दी है हम आपको बताते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और उन लड़कियों के साथ शेयर करें जिन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए। मेरी लड़की, जी हाँ दोस्तों, हम आपको यह बता रहे हैं कि साक्षी के पिता अपने शिकायत बयान में क्या बताया है। मेरी लड़की साक्षी की पिछले 1 साल से साहिल की दोस्ती थी और वह जैन कॉलोनी बरवाला दिल्ली का रहने वाला है। मेरी लड़की अक्सर हमारे सामने साहिल का जिक्र करती थी, लेकिन हम उसे समझाते थे कि बेटा अभी तू छोटी है, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब भी हम उसे समझाते थे तो वह हमसे ही नाराज होकर अपनी सहेली नीतू के पास चली जाती थी। पिता के मुताबिक साक्षी 10 दिन से नीतू के पास ही रह रही थी और 28 मई को नीतू ने ही सबसे पहले मुझे बताया था कि साक्षी को साहिल ने चाकू और पत्थरों से मार दिया। साहिल ने हत्या से 1 दिन पहले साक्षी से झगड़ा किया था। जब मैं नीतू के साथ भी ब्लॉग शाहबाद डेयरी पहुंचा तो वहां मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी। उसके सिर पर भी बेहद बुरी घाव थी। पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि इसके बाद पुलिस आई और मेरी बेटी के शव को हॉस्पिटल लाया गया। मेरी बेटी की हत्या करने वाला साहिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने एफआईआर में साक्षी के शव के बारे में लिखा कि सरसरी तौर पर देखने पर उसके सिर पर गहरी चोट थी, वह मुंह के बल जमीन पर पड़ी थी। जब शव को सीधा किया गया तो उसके पेट पर भी चोट के निशान थे। उसकी आंतें बाहर आई हुई थी और साक्षी के पिता और मां ने उसकी पहचान की। साहिल ने साक्षी पर चाकू से किए 20 से ज्यादा वार। दिल्ली के सहवाग डेयरी इलाके में 20 साल के साहिल ने रविवार को साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें आप भी देख सकते हैं। और उसके बाद साक्षी को पत्थरों से कुचला गया। इस तरह घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि कैसे साहिल ने हैवान बनकर साक्षी की जान ली और साक्षी की हत्या करने के बाद वह वहां से फरार हो गया। और तमाम बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी साक्षी की थोड़ा भी मदद करने में सहयोग नहीं की। साहिल शाहबाद डेयरी में ही अपने परिवार के साथ किराए के एक मकान में रहता है और उसके परिवार में 3 बहन, माँ और पिताजी हैं। साहिल मैकेनिक है और एसी और रेफ्रिजरेटर वह बनाता है। बता दें आपको कि साहिल साक्षी की हत्या करने के बाद बस से बुंदेल शहर भाग गया था, जहां उसकी बुआ रहती थी। पुलिस ने साहिल को बुंदेल शहर से ही गिरफ्तार किया है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि साहिल ने क्यों आखिर की साक्षी की हत्या, इस पर भी सनसनीखेज निकल कर आई है। पुलिस की जांच और साहिल से पूछताछ में यह साफ हो गया है कि साक्षी और साहिल रिश्ते में थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में कुछ समय से करवाहट आ गई थी, जिसकी वजह से और लड़का प्रवीण था। साक्षी प्रवीण के साथ पहले भी रिलेशन में थी, यानी कि जो प्रवीण है उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन वह फिर से साक्षी के करीब आ गया। ऐसे में साक्षी साहिल से दूरी बना रही थी, वही साहिल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। दोनों के बीच कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई थी। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का मन बना लिया और फिर यह घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें दोस्तों कि हर लड़की और लड़का रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लड़का हैवानियत से कम नहीं होते।
तो आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साक्षी के लिए हमें कमेंट में लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को रखें कि क्या साहिल को सजा मिलनी चाहिए, उस गुनाह की सजा उसे मिलनी चाहिए, वो कत्लेआम की सजा उसे मिलनी चाहिए या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी ओपिनियन जरूर दें। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।